एक सौतेली माँ ने अपनी बेटी को जंगल में फेंक दिया ताकि उसे जंगली जानवर खा जाएं, लेकिन कैसे उसे एक बंदरिया ने अपना दूध पिलाया और उसे बड़ा किया, आइए जानते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई थी। फिर जब उसे कई वर्षों तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसने वह बच्चे के लिए दूसरी शादी कर ली। फिर कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से उस दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। वो बच्ची देखने में बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। उस फूल सी बच्ची को पाकर किसान बहुत खुश हुआ और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और किसान ने बड़े प्यार से अपनी पुत्री का नाम परी रख दिया। अब वो किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन किसान की जो पहली वाली पत्नी थी उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आती थी, क्योंकि उसे अभी तक कोई भी संतान पैदा नहीं हुई थी। इसीलिए किसान अपनी पहली पत्नी से अब बहुत कम प्यार करता था। फिर कुछ महीनों बाद जब बच्ची थोड़ा बड़ी हुई तो किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। किसान की पहली पत्नी को ये सब देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता था। इस तरह वो किसान की बेटी की दुश्मन बन चुकी थी। किसान की दूसरी पत्नी सारा दिन घर के कामकाज करती और किसान की पहली पत्नी किसान के साथ खेतों में काम करती थी। फिर एक दिन किसान की पहली पत्नी खेतों में काम करने जा रही थी। तभी उसकी नजर परी पर पड़ी, जो घर में अकेली थी, क्योंकि उसकी माँ दुकान से कुछ सामान लाने गई है। किसान की पहली पत्नी ने इसी मौके का फायदा उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ खेतों में लेकर चली गई। फिर अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इस बच्ची को खेतों में ही छोड़कर चली जाऊंगी और इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा और मेरे मन को शांति मिलेगी। इतना सोचकर उसने उस बच्ची को वहीं लेटा दिया और वहां से अपने घर आ गई। फिर वो बच्ची वहीं पर इधर उधर भटकने लगी। वो अभी बहुत छोटी थी, इसीलिए ज्यादा चल भी नहीं पाती थी। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे भूख लगी थी तो वो बच्ची वहीं पर बैठकर रोने लगी और पापा पापा कहने लगी। वो जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था जो उस बच्ची की आवाज को सुन सके। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्ची चलते चलते थोड़ा और आगे जा पहुंची, जहां पर एक बंदरिया पेड़ के ऊपर अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसी पेड़ की दूसरी तरफ छोटी सी कुटिया बनी हुई थी जिसमें एक साधु रहते थे, लेकिन वो अभी भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हुए थे और वो बंदरिया भी उसी साधु महाराज के पास रहती थी। साधु बाबा उस बंदरिया का बहुत ख्याल रखते थे। साधु बाबा भिक्षा मांगकर अपना और उस बंदरिया का पेट भरते थे। फिर जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो वो पेड़ से उतरकर नीचे आ गई और उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन वो बच्ची अभी भी रो रही थी और माँ माँ पुकार रही थी। फिर वो बंदरिया जल्दी से पेड़ पर चढ़ी और कुछ फल तोड़े और उस बच्ची को खिलाने लगी, जिससे बच्ची का पेट भर गया और वो शांत हो गई। इस तरह करके वो बदरिया बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। कभी उस नन्ही सी बच्ची के जुए निकालती तो कभी उसकी गालों पर हाथ फिराती थी। वो बदरिया उस बच्ची का बहुत ख्याल रखने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। बच्ची को भी माँ जैसी गोद का सुकून मिलने लगा, जिससे बच्ची अब हंसी खुशी से उस बदरिया के साथ रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद साधु महाराज भिक्षा मांगकर वापस आ गए तो उन्होंने देखा कि बदरिया की गोद में एक सुंदर सी इंसानी बच्ची है। इसे देखकर साधु बाबा सोच में पड़ गए। साधु बाबा ने तुरंत उस बदरिया से बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और अपनी कुटिया में चले गए और उस बच्ची से उसका नाम पूछने लगे, लेकिन वो बच्ची अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। तो साधु बाबा सोचने लगे, पता नहीं ये बच्ची कौन है और यहाँ पर कैसे आई है। फिर साधु महाराज उस बच्ची का बहुत लाड़ प्यार से ख्याल रखने लगे। साधु महाराज ने उस बच्ची का नाम उजाला रखा, क्योंकि वह बच्ची इंद्र की अप्सराओं की तरह सफेद थी। अब वह बच्ची कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज उस बंदरिया के बच्चों के साथ खेलती थी और वो बंदरिया सुबह शाम उस इंसानी बच्ची की बड़े प्यार से देखभाल करती थी। कभी उसे फलों का रस पिलाती तो कभी उसे अपना दूध पिलाती थी, तो कभी गाय का दूध पिला देती, क्योंकि साधु बाबा ने एक गाय भी पाल रखी थी। फिर जब वो बच्ची 6 साल की हो गई तो साधु महाराज को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदरिया को ही अपनी मां समझती थी। साधु बाबा जब भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते तो वो छोटी सी बच्ची भी उन्हीं के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने लगती थी। जब साधु महाराज मंत्र पढ़ते थे तो वो बच्ची भी मंत्रों को पढ़ती थी। साधु बाबा ने उस बच्ची को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। अब वो बच्ची 15 साल की हो चुकी थी और अब उसका परिवार, वो साधु महाराज और वो बंदरिया ही थी। उजाला अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। जब साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तब वो बंदरियां जंगल से सूखी लकड़ी काट कर लाती थी और उजाला को दे देती थी, जिससे उजाला सभी के लिए कुटिया में खाना बनाती थी और सभी साथ में भोजन करते थे। फिर एक दिन की बात है
जब साधु महाराज को एक दूसरे नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाना था तो साधु महाराज उजाला से कहने लगे, बेटा, मुझे भिक्षा मांगने के लिए दूसरे नगर जाना पड़ रहा है और मैं अब कुछ दिनों बाद ही वापस आऊंगा, तो तब तक तुम सब मिलकर साथ में भोजन बनाना और खाना। मैंने भोजन बनाने की सभी सामग्री कुटिया में रख दी है, इसीलिए तुम कुटिया से बाहर इधर उधर जंगल में मत जाना। तो उजाला बोली, ठीक है बाबा, मैं कुटिया में ही रहूंगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। उजाला अब साधु महाराज की तरह ही कुटिया में बैठकर भगवान की पूजा अर्चना करती थी और बंदरियां के बच्चे और बंदरियां भी साथ में बैठकर उसके मंत्रों को सुनते रहते थे। फिर एक दिन की बात है, जब उजाला खाना बनाकर पूजा करने लगती है, तभी बंदरिया के एक बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। जब उजाला पूजा पाठ करके उठी तो उसने देखा कि बंदरिया के बच्चे ने तो सारा खाना जमीन पर गिरा दिया है। ये देखकर उजाला को गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदर के बच्चे को एक थप्पड़ मार देती है और अपने मन में सोचने लगती है, बड़ी मुश्किल से मैंने आग जलाकर खाना बनाया था और इसने तो पूरा खाना ही खराब कर दिया है। अब मैं दोबारा आग कैसे जलाऊंगी? अब तो मेरे पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना सोचकर वो कुटिया से बाहर आती है तो उसने देखा कि काफी दूर पर एक कुटिया से धुआं निकल रहा था। धुआं निकलता देखकर वो आग लेने के लिए उस कुटिया के पास पहुंच गई। उस झोपड़ी में एक राक्षसी बुढ़िया रहती थी और उस बुढ़िया का एक बेटा भी था जो बड़ा आदमखोर था। उसको इंसान की खुशबू आते ही फौरन पता चल जाता था और वो इंसानों को खा जाता था। फिर जब उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और अपने मन में सोचने लगी, आज बड़े दिनों के बाद इंसान का मांस खाने को मिलता, किंतु मेरा बेटा अभी घर पर ही नहीं है। काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता तो इस इंसानी लड़की को कभी न जाने देता। फिर उसने सोचा, जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता तब तक मैं इस लड़की को अपनी बातों में उलझा कर रखूंगी और उसके आते ही इसको खा जाऊंगी। वो राक्षसी बुढ़िया इतना सोच ही रही थी, तभी उजाला ने उससे कहा, माताजी, क्या आप मुझे अपने घर से थोड़ी सी आग दे सकती हो? मुझे खाना बनाना है। तो बुढ़िया ने कहा, बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आ जाओ। तो उजाला उस कुटिया के अंदर जाती है तो बुढ़िया ने उजाला से कहा, आग तो मैं तुझे दे दूंगी, पर उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। तो उजाला ने कहा, क्या करना है बताओ, मैं कर दूंगी। तो बुढ़िया अपने मन में सोचने लगी, इसे मैं कोई कठिन काम बताती हूँ जिसे करते करते काफी देर लग जाए और उतने में मेरा बेटा आ जाए। इतना सोचकर बुढ़िया बोली, बेटा मेरे कपड़े धो दो। तो उजाला उस बुढ़िया के कपड़े धुलने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में वो बुढ़िया के सारे कपड़े धुल देती है, किंतु उसका बेटा नहीं आता है। फिर उजाला ने कहा, दादी माँ, मैंने आपके सारे कपड़े धुल दिए हैं, अब तो मुझे आग दे दो। तो बुढ़िया बोली, बेटा मेरा एक और काम कर दे, यहीं पर पास में कुआं है, वहाँ से मुझे एक बाल्टी पानी लाकर दे दे। तो उजाला कुआं पर जाती है और पानी भर कर लाती है। फिर बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरा एक और काम कर दे, मेरा घर बहुत गंदा हो गया है, इसकी सफाई कर दे। तो उजाला जल्दी जल्दी उसके सारे घर की सफाई कर देती है और फिर उस बुढ़िया से कहती है, दादी माँ, मैंने आपका सारा काम कर दिया है, अब तो मुझे आग दे दीजिए, मुझे खाना बनाना है। तो उस बुढ़िया ने उसे आग दे दी और साथ में उसे थोड़े से चावल भी दिए और कहा, बेटी तुम जिस रास्ते से जाना ये चावल छिड़कते हुए जाना। तो उजाला ने कहा, ठीक है। फिर उजाला रास्ते में चावल छिड़कते हुए आग लेकर अपनी कुटिया में पहुंच जाती है और फिर सभी के लिए भोजन बनाती है। फिर बंदरियां और उसके बच्चे सभी साथ में भोजन करते हैं। उधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा घर आ जाता है तो वो बुढ़िया अपने बेटे से कहने लगी, तू कहाँ चला गया था और आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आज अपनी कुटिया में एक इंसानी बच्ची आई थी, पर तू पता नहीं कहाँ मर गया था, नहीं तो आज उसका मांस खाने को मिलता, पर अब तो वो चली गई। तो उसका बेटा बोला, वो कहाँ पर रहती है, मुझे बताओ, मैं अभी वहां जाता हूँ। तो बुढ़िया बोली, वो कहाँ रहती है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने उसे चावल दिए थे और कहा था कि तू जिस भी रास्ते से जाना इन चावलों को बिखराते हुए जाना, तो वो जिधर से भी गई होगी उधर चावल जरूर पड़े होंगे। तो उसके बेटे ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उसको यहाँ लेकर आता हूँ। फिर वो जिधर जिधर चावल के दाने पड़े हुए थे उधर उधर ही जाता है और वो साधु बाबा की कुटिया के पास पहुंच जाता है। फिर उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी, इसीलिए उसे उस राक्षस की आवाज नहीं सुनाई दी और उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर वो गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा तो उसने दरवाजे पर लात मार दी, जिससे उसका पैर दरवाजे में फंस गया। फिर बहुत कोशिश करने के बाद उसका पैर बाहर निकला, लेकिन उसके पैर का नाखून वहीं पर टूट कर गिर गया। जब सुबह हुई तो उजाला उठी और कुटिया के बाहर आई, तभी उस आदमखोर का नाखून जाला के पैर में चुभ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी।
आहिस्ता आहिस्ता उस नाखून का जहर उजाला के पूरे जिस्म में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। अब बदरिया और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बदरिया कभी उसका सर दबाती, कभी पांव की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी। इतने में बाहर घोड़े पर सवार कुछ लोग आए। उनमें एक राजा था और बाकी उसके मंत्री और दरबारी थे। वे सभी लोग शिकार करने के लिए जंगल में आए थे, लेकिन उजाला के चिल्लाने की आवाज सुनकर यहां आ गए। फिर राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि इस लड़की के पैर में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही राजा ने उजाला के पैर से नाखून को निकाला, वैसे ही वो उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो उजाला ने कहा, जी महाराज। फिर राजा ने उजाला से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो, और इस बदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता? ये तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। तो उजाला बोली, महाराज, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं एक साधु बाबा की बेटी हूँ और ये बंदरिया मेरे बचपन की साथी है, इसीलिए ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है। हम लोग एक परिवार की तरह इसी झोपड़ी में रहते हैं और अब भी मेरे साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव गए हैं, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। तो राजा कहने लगा, तुम तो बहुत अधिक खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी हम वहीं बुला लेंगे। मेरा महल बहुत बड़ा है, तुम कहाँ इस छोटी सी कुटिया में रह रही हो? मेरा महल बहुत आलिशान है, वहां आराम से रहना, वहां पर तुम्हें खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। राजा की ये बात सुनकर उजाला अपने मन में सोचने लगी, यदि मैं राजा के महल में रहूंगी तो मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और न झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, वहां पर आराम से रहूंगी। इतना सोचकर उजाला ने राजा से कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके साथ आपके महल में जाने के लिए तैयार हूँ। फिर वो राजा उजाला और बदरिया दोनों को लेकर अपने महल में पहुंच जाते हैं। तभी राजा की माँ राजा से कहने लगी, बेटा, ये लड़की कौन है और तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो राजा ने अपनी माँ को जंगल वाली सारी बात बताई और कहा, माँ, आज से ये लड़की हमारे ही महल में रहेगी। तो उसकी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, तुम इसे बिना कुछ रिश्ते के अपने महल में नहीं रख सकते हो, समाज के लोग क्या कहेंगे? या तो तुम इससे विवाह कर लो, तब तुम इसे अपने महल में रख सकते हो। तो राजा ने उजाला से विवाह कर लिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे और दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करने लगे थे। विवाह के बाद अब उजाला महल की रानी बन गई थी, किंतु उस राजा की पहले भी एक रानी थी जिसका नाम राधिका था, और उजाला से विवाह करने के बाद अब राजा की दो रानियां हो गई थीं, एक राधिका और दूसरी उजाला। राजा की पहले वाली रानी राधिका भी राजा से बहुत प्रेम करती थी, किंतु जब से राजा ने उजाला से विवाह किया था तब से वो बस उजाला के प्रेम में ही डूबे रहते थे। इसीलिए राधिका उजाला से बहुत घृणा करती थी और उसे जान से मारना चाहती थी। राजा ने अपने महल में कामकाज करने के लिए एक दासी रखी हुई थी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। फिर एक दिन वो दासी उजाला से कहने लगी, बेटा, तुम राधिका से दूर ही रहना, क्योंकि जब से तुमने राजा से विवाह किया है तब से मुझे उसका बर्ताव ठीक नहीं लगता है, वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। तो उजाला कहने लगी, नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मुझसे बहुत प्रेम से बात करती है और वैसे भी वो भी इस राजमहल की रानी है और मैं भी रानी हूँ, तो वो मुझसे क्यों जलेगी? इतना कहकर वो राधिका के कमरे में चली गई। फिर दोनों आपस में बातें करने लगी। राधिका हमेशा उजाला से मीठी मीठी बातें किया करती थी और कभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं होने देती थी कि वो उसे जान से मारना चाहती है। फिर एक दिन वो दोनों महल के बाहर खड़ी थीं और उजाला के साथ उसकी बंदरियां भी थीं। तभी राधिका उजाला से कहने लगी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ नदी के पास चलो, वहाँ पर पानी में परछाई देखकर पता चल जाएगा। तो उजाला ने कहा, ठीक है, चलो नदी के पास। फिर दोनों नदी के किनारे पहुंच जाती हैं और उजाला नदी के किनारे जाकर नदी में खुद को झांकने लगती है। तभी राधिका पीछे से उसे धक्का दे देती है, जिससे वो नदी में गिर जाती है और नदी में डूबने लगती है। तभी राधिका वहां से घर भाग आती है और अपने मन में सोचने लगती है, अब तक तो उजाला नदी ने डूबकर मर गई होगी, अब राजा केवल मुझसे ही प्यार करेंगे और अब मैं इस महल की अकेली रानी हूँ। फिर जब राजा अपने महल में आए तो उन्हें उजाला कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। तो वो राधिका के पास आए और उससे कहा, उजाला कहाँ गई है? तो राधिका ने कहा, पता नहीं महाराज, अभी तक तो यहीं पर थी, पर अब पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगता है कि यही बंदरिया ने उजाला को कहीं भेज दिया है। फिर राजा को उस बंदरिया पर गुस्सा आ जाता है और सैनिकों से कहकर उसे एक कमरे में बंद करा देते हैं। फिर राजा उजाला को बहुत ढूंढता है पर उजाला उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। राजा बहुत परेशान हो जाता है और एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। फिर राजा न कुछ खाता है न पीता है, बस अपने कमरे में उदास बैठा रहता है। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन जब राजा उसी नदी के किनारे से गुजर रहा था, तभी नदी में एक कमल गट्टा का फूल उगा हुआ था।
राजा की नजर जब उस फूल पर पड़ी तो उसको उसमें भी उजाला का चेहरा नजर आ रहा था। जब राजा उस फूल के करीब गया तो उस फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। तभी राजा उस फूल से कहने लगा, तुम क्यों मुझे मेरी पत्नी उजाला की याद दिला रहे हो? वो भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नाजुक थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई है। अब राजा का अपने घर में मन नहीं लगता था, इसीलिए वो अक्सर उसी नदी के किनारे आकर बैठ जाता था और उसी फूल से बातें करता था। फिर राधिका को उस पर शक हुआ कि ये रोज रोज तैयार होकर कहाँ जाते हैं। जब राजा घर से चले गए तो रानी ने सैनिक को बुलाया और उससे कहा, तुम राजा के पीछे पीछे जाओ और देखो कि राजा साहब कहाँ जाते हैं। फिर वो सैनिक राजा के पीछे पीछे जाता है तो उसने देखा कि राजा तो एक नदी के किनारे बैठकर फूलों से बात करते हैं। फिर वो जल्दी से घर आया और रानी से कहने लगा, राजा साहब तो एक नदी के किनारे जाते हैं और फूल से बात करते हैं। तो रानी को गुस्सा आ गया और बोली, जाओ और जाकर उस फूल के पेड़ को उखाड़कर फेंक दो। सैनिक जाता है और फूल उखाड़कर फेंक देता है। लेकिन अगले ही दिन वहां पर एक सेब का पौधा उग गया जो काफी बड़ा था और उस पर छोटे छोटे फूल भी लगे हुए थे। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से उस पेड़ पर बहुत बड़ा सेब लग गया जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। उस सेब को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे, मगर उस सेब को कोई भी नहीं तोड़ता था क्योंकि वो सेब राजा के इलाके में लगा था। इसीलिए राजा ने आदेश दे रखा था कि इसे कोई भी नहीं तोड़ेगा। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था क्योंकि किसान को पता चल गया था कि इसी ने मेरी बेटी को जंगल में छोड़ा था। उसने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा था। 20 साल बीत जाने के बाद भी वो अपनी बेटी परी की याद में हर वक्त रोता था। अब उनको भगवान ने बेटा भी दे दिया था, फिर भी उनको परी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकावट हुई तो उसने सोचा, इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उसने अपने हाथ में एक टोकरी ले रखी थी तो उसने वो टोकरी वहीं पर रख दी और उसी पेड़ के नीचे लेट गई जिस पेड़ पर वो सेब लगा था। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा सेब टूटकर उसी टोकरी में गिर गया। फिर जब वो उठी तो उसने देखा कि उसकी टोकरी में तो बड़ा सा सेब है। ये देखकर वो परेशान हो गई। वो सोचने लगी, भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया कि मेरी टोकरी में ये सेब है तो वो यही सोचेगा, ये सेब मैंने ही तोड़ है और मुझे चोर समझकर राजा कैद में डलवा देंगे। एक काम करती हूँ, मैं इस सेब को लेकर घर चली जाती हूँ जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सेब किसने तोड़ है। इतना सोचकर वो तुरंत टोकरी उठाती है और टोकरी को अपनी साड़ी के पल्लू से ढक लेती है और घर आ जाती है। घर आकर वो किसान से कहने लगती है, आज मैं आपको बताऊं आज मुझे क्या मिला है? तो किसान ने कहा, क्या मिला है तुम्हें? तो किसान की पत्नी बोली, आज मैं बहुत बड़ा सेब लेकर आई हूँ। इतना कहकर किसान की पत्नी ने जब उस सेब से पल्लू हटाया तो उसने देखा कि उसकी टोकरी में सेब नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची थी और वो बिल्कुल उसकी बेटी परी की तरह लग रही थी। ये देखकर किसान और किसान की पत्नी दोनों हैरान हो गए। फिर किसान की पत्नी ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और किसान से कहने लगी, ये तो मुझे भगवान का चमत्कार लगता है। भगवान ने हमारी बच्ची वापस हमें दे दी है। फिर थोड़ी ही देर में वो बच्ची बड़ी हो गई और उजाला बन गई और किसान के घर में ही रहने लगी क्योंकि उसके असली माँ बाप तो वो किसान और उसकी पत्नी ही थे और उसका नाम परी ही था। वो तो बाद में जंगल में साधु बाबा ने उसका नाम उजाला रख दिया था। फिर उधर जब साधु बाबा भिक्षा मांगकर कुटिया में आए तो उन्होंने देखा कि कुटिया में न तो उजाला है और न ही बंदरियां। फिर साधु बाबा उन दोनों को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगे। साधु बाबा उजाला को ढूंढते ढूंढते उसी राजा के महल में पहुंच गए। जब राजा ने साधु बाबा को अपने महल में देखा तो वो साधु से कहने लगा, क्या बात है साधु महाराज, आप मेरे महल में क्यों आए हैं? तो साधु बाबा ने कहा, मैं अपनी कुटिया में अपनी बेटी को और एक बंदरिया को छोड़कर दूसरे गांव भिक्षा मांगने के लिए गया था और जब वापस आया तो वहां पर दोनों नहीं थी। इसीलिए मैं तुम्हारे महल में आया हूं ताकि तुम उन दोनों में ढूंढने में मेरी मदद कर सको। साधु महाराज की ये बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था वह उजाला इस साधु बाबा की ही बेटी थी। फिर राजा ने साधु बाबा को सारी बात बताई और कहा, उसी को मैं भी ढूंढ रहा हूं पर वो मुझे भी कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है वो अब मर चुकी है। तो साधु महाराज ने कहा, मेरी बेटी उजाला मर नहीं सकती क्योंकि मैंने उसे ऐसी ऐसी तंत्र मंत्र और विद्याओं सिखाई थी कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके और कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान न पहुंचा सके। अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो मेरी बेटी फिर भी जिंदा हो जाएगी। इतना कहकर दोनों फिर से उजाला को खोजने लगते हैं। तभी उन्हें दूर एक कुएं पर एक लड़की पानी भरती हुई दिखाई देती है जो बिल्कुल उजाला जैसी ही लग रही थी। फिर जब तक राजा और साधु बाबा वहां पहुंचते हैं तब तक वो अपने घर के अंदर चली जाती है। तो दोनों उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तो दरवाजा किसान की पत्नी ने खोला
और राजा से कहने लगी, क्या बात है राजा साहेब, आज आप मेरे घर क्यों आए हैं? तो राजा ने कहा, तुम्हारे घर के अंदर एक लड़की रहती है जिसका नाम उजाला है और वो मेरी पत्नी है, मैं उसी को लेने आया हूँ। तो किसान की पत्नी ने कहा, कैसी बात करते हैं राजा साहेब, हम गरीब लोग हैं और वो मेरी बेटी है, वो आपकी पत्नी कहाँ से हो गई? और वैसे भी उसका नाम उजाला नहीं बल्कि उसका नाम तो परी है। फिर तभी उजाला भी बाहर आ जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, ये राजा साहेब सही कह रहे हैं, मैं इनकी ही पत्नी हूँ और आपकी बेटी भी हूँ और साधु महाराज की भी बेटी हूँ। तो किसान की पत्नी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? उजाला ने कहा, माँ, जब मुझे बड़ी माँ खेत में छोड़कर चली गई थी तो मैं वहीं पर इधर उधर भटक रही थी, तभी मुझे इस बंदरिया ने ही पाला पोसा था और मैं इन साधु महाराज की कुटिया में रहती थी और इनको बाबा बाबा कहती थी। उसके बाद मैं राजा के महल में चली गई थी, जिसके बाद राजा ने मुझसे शादी कर ली थी, किंतु राजा की पहले से भी एक पत्नी थी और वो मुझसे बहुत घृणा करती थी, इसीलिए एक दिन उसने मुझे नदी में धक्का दे दिया था, किंतु मुझे बाबा की शक्तियों ने दोबारा से जीवित कर लिया। लेकिन अब मैं राजा के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, अब मैं यहीं पर रहूंगी। फिर साधु बाबा अपने कुटिया में चले जाती हैं और राजा अपने महल चले जाते हैं। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बोलो राधे राधे।